दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस बार आगरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा बरस रही है। उनके शिष्यों के सानिध्य में आगरा की आध्यात्मिक नगरी में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ हो। इस बार वर्षा योग का ऐसा असर रहा कि पार्श्व कथा श्रवण कर भक्तों ने प्रभु पार्श्वनाथ का मंदिर बनाने का गौरव हासिल किया। ऐसा मंदिर जिसकी पूर्व में न किसी ने कल्पना की और न शायद कोई कर पाए। मंदिर की विशेषता होगी कि कुएं के छने पानी से मंदिर के प्रत्येक भाग को बनाया जाएगा, साथ ही अरहम जिसकी हर शिला पर लिखा होगा। ऐसा भव्य और ऐतिहासिक मंदिर अकल्पनीय ही होगा। सर्व समाज के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कार्य होगा जो सभी के लिए एक मिसाल बनेगा। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 20 नवम्बर तक आगरा के पश्चिमपुरी M.K. पुरम में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, तो आज की इस पावन बेला में हम गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के साथ साथ जन्म कल्याणक महोत्सव, तप कल्याणक महोत्सव, केवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव का अवलोकन करते हैं। कार्यक्रम में पात्र बनने का परम सौभाग्य श्री प्रदीप जैन PNC को ध्वजारोहणकर्ता के रूप में मिला, तो वहीं माता पिता श्री प्रदीप जी श्रीमती पूनम जैन को मिला। सौधर्म इंद्र श्री राहुल जी श्रीमती आशका जैन रहे। धनपति कुबेर इंद्र इंद्राणी का सौभाग्य श्री दिनेश जी श्रीमती विम्मी जैन को मिला। तो वहीं यज्ञ नायक श्री सुनील जी श्रीमती रेखा जैन, सानत इंद्र श्री संजय जी श्रीमती संगीता जैन रहे। ईशान इंद्र श्री अनुराग श्रीमती ऋतु देवी एवं महेंद्र इंद्र श्री दीपक जी श्रीमती पूजा जैन को मिला। सभी पात्र बनकर अत्यंत गौरवान्वित थे। 15 नवंबर को गर्भ कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। पूजन आराधना के साथ इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन भी किया। सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा निकाली गई, जिसमें श्राविकाएं अपने शीश पर मंगल कलश लिए यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। इंद्र इंद्राणियों ने श्री याग मंडल विधान आरंभ किया। अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन कर रहे सभी ने अर्घ्य समर्पित किए। साधु दर्श ज्ञान भंडार समता आराधु स्थापनम करोमि इति विद्यां कोणे हीरक स्थापनम करोमि। सर्व याग मंडलोक्ता जिनमुने अत्र अवतर संवासित कहवननम ओम ह्रीं अत्र जिन प्रतिष्ठा विधाने सर्व याग मंडलोक्ता जिनमुने अत्र प्रतिष्ठित खादत स्थापनम खमजर्व पामते स्वाहा करते खमजर्व पामिति स्वाहा। दूसरे भले में भूख राज दरबार लगा, जहां इंद्र इंद्राणियों ने सौधर्म इंद्र के समक्ष तत्व चर्चा कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया। सारी दीप दुखी क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा। ध्यान से सुनो। वस्तु के सम्यक स्वरूप का ज्ञान न होने पर एवं अशुभ परिणामों से अशुभ बंद करने के कारण संसारी जीव दुखी रहता है। मंगल मगर पंचम काल में केवल देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति करेगा केवल वही मार्ग है। कुबेर इंद्र द्वारा वाराणसी नगरी की रचना की गई। सौधर्म इंद्र के आदेश पर ही धनपति कुबेर इंद्र माता की सेवा के लिए अष्ट कुमारियों की नियुक्ति करते हैं, जहां अष्ट कुमारियां माता की सेवा करती हैं। सेवा करते करते माता को रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न दिखाई दिए कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। वहाँ हमारे तीर्थंकर का आगमन होने वाला है। आप उनकी सेवा करें और उनकी सेवा का पालन करें और उन्हें कोई कष्ट ना होना पाए। ध्यान रहे। कल्याण करो मां, लोक की माता हो, दूर करो।
16 नवंबर को गर्भ कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद सीमंती क्रियाओं के अंतर्गत माता की गोद भराई की गई। सद्धर्म श्री विलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु स्वस्थ परशस वर्गा प्रसिद्धंतु न श्री विश्वादी पूजा करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र। माथे पे सिंदूर लगाओ, माता जी के माथे मेहंदी लगाओ, हाथों में आग सर पे गाओ करे बाने के मैया जननी बनी। तैयार रहेंगे महायज्ञ नायक परिवार। दीवानी भरा ले के पावन अवसर आयो रे, कितना पावन दिन है मिलकर गोदी भरा ले। आज चम 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 चम। तत्पश्चात ही महाराजा अश्वसेन का दरबार लगा, जहां इंद्र इंद्राणियों ने तत्वचर्या की। महारानी वामा देवी ने महाराजा अश्वसेन के समक्ष अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। रात में हम सपने 16 देखिया, ये रात पिछली रात में हम सपने 16 देखिया, गजबैल सिंह सुदेवी कमला नवन करता पेखिया। जो आपने ऐरावत हाथी देखा है उसका फल है कि तुम्हारे जो पुत्र होगा पुण्याधिकारी होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरे स्वप्न में जो श्वेत बैल देखा है उसका फल है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह धर्माधिकारी होगा। इसके बाद 56 कुमारियों द्वारा माता को अनेक प्रकार की भेंट दी गयी। छोटी छोटी खसखस लेके आई हूँ, कृपया मेरा भेंट स्वीकार करें। 17 नवंबर को जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन की प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के साथ किया गया। महाराजा अश्वसेन के यहाँ पार्श्व कुमार का जन्म होता है, जहाँ सौधर्म इंद्र अपने परिवार सहित महाराजा अश्वसेन के यहाँ बधाइयाँ देने पहुँचते हैं। तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। कि प्रिय जिस पल का जिस घड़ी का हमें इंतजार था वह घड़ी वह पल आ गया, अर्थात वाराणसी नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों में, ये देखो इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई। और इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा नगर प्रदक्षिणा की गई। महाराजा अश्वसेन के यहाँ पहुँचने के बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आती हैं, जहाँ सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से तीर्थंकर बालक की दर्शन करते हैं। पुत्र की प्राप्ति पर बधाई हो महाराज, बधाई हो। शुभ घड़ी जन्म की आई होती हो, बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी। सौधर्म बालक को देखता है। जय हो जय हो जय हो। दर्शन करने के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित बालक को लेकर जन्माभिषेक के लिए पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करते हैं। पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया। इसके बाद क्रमानुसार सभी इंद्रों ने 1008 कलशों से जल के कलश ढुराए। कलशेर भगवत अर्हत प्रजगतिम सुगंध जलन स्नापयामः स्नापयामि। इंद्राणियों द्वारा बालक का श्रृंगार एवं जन्माभिषेक करने के बाद माता पिता को सौंपने राज दरबार पहुंचते हैं। इसी मध्य सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया।
तत्पश्चात ही बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जहां तीर्थंकर बालक के बाल सखाओं ने अनेक प्रकार के खेल खेले। सभी ने संगीतमय लहरियों पर आरती का आनंद लिया। आज जगराता बाबा का इनको बना देना, अरे ओ बहना जी जयकारा लगा देना, नैया भरे से पारे लगा दो, अरे जी यही मेरी। 18 नवंबर को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ इंद्रों ने जिनेंद्र देव के शीश पर जल की अविरल धारा प्रवाहित की। इसी मध्य जन्म कल्याणक पूजन आरंभ हुआ। पूजन में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन कर अर्घ्य अर्पित किए। शशांक पावन चरणों में अर्घ्यम निर्वहामि ते सहा। इसके बाद महाराजा अश्वसेन का दरबार लगा, जहां अनेक नगरों के इंद्रों की उपस्थिति में पार्श्व कुमार का राज्याभिषेक किया गया। राज सत्ता स्वीकार करने के बाद अनेक नगरों के राजा पार्श्व कुमार को बधाइयां देने पहुंचते हैं। उत्सव पर भेंट लेकर आए हैं, स्वीकार करें महाराज। स्वीकार है। चेरी देश के महाराज आइए आइए। इसी प्रकार पार्श्व कुमार राग से वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं और वह समस्त राज्य भार छोड़कर वन की ओर गमन की तैयारी करते हैं। जैसे ही लोकांतिक देवों को पता चलता है तो वह वैराग्य की अनुमोदना करने दरबार में पहुंच जाते हैं। हे महान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा बिना मुक्ति नहीं, आप उसे धारण कर रहे हैं, इसलिए आपकी जय हो। आगे बढ़ेंगे ऐसे, अभी 2 दृश्य छोटे छोटे से होंगे। जय जय तीर्थंकर प्रतिकृतम स्नपयामि, ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतम स्नपयामि। और इस प्रकार पार्श्व कुमार की पालकी दीक्षा वन के लिए प्रस्थान करती है। ऐसा होते ही समस्त दरबार में भावुकता का नजारा देखने को मिलता है। पाला तुझको तेरी माता ने, तुझे इतना दुलार किया, तुझको तेरी माता ने। रोको रे रोको कोई बस को बिहार से, सूरज तपे तपे रे माटी, अरे हो सूरज तपे तपे रे माटी। वन में मुनिश्री द्वारा पार्श्व कुमार को दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। संस्कार देने के बाद महामुनि बने पार्श्व कुमार को नवीन पिच्छी कमंडल भेंट किए गए। सद सामयिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपनयामि। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य केशान उत्पादितयांबर मालभूषा त्यक्त्वा प्रव्राज निज आत्मलब्धे सएव देवो जिनबिंब एषा नमस्तेभ्यः। और एक केस निकाल के रख दिए ये रजत के उस मंजूषा में, और सौधर में ने उसे ग्रहण किया। रति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार ईश्वरतु, रति सूक्ष्म संप्राय चारित्र संस्कार ईश्वरतु, यह 10वें गुण स्थान का संस्कार है। ओम ह्रीम इया रति प्रक्षीण मोह संस्कार ईश्वरतु। संध्या की बेला में सामूहिक महा आरती हुई। प्रभु भक्ति में समाज के हर वर्ग ने भक्ति का भरपूर आनंद लिया। 19 नवंबर को ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। महामुनि को नगर वासियों ने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर प्रथम आहार विधि संपन्न कराई। केवल्य ज्ञान हो जाने के बाद समोशरण की भव्य रचना की गई। केवल्य ज्ञान कल्याणक पूजा के बाद गरधर के रूप में मुनि श्री प्रणव में सागर जी महाराज ने दिव्य देष्टा से अपनी वाणी को श्रवण कराया, तो वहीं इंद्र इंद्राणियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया। भगवान के
उस जिन बिंब के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसके लिए सभी तरह की त्याग, तपस्या और विशुद्धि का आलंबन लिया जाता है। और इस तरह का कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो जिस तरह से श्रावक का मन प्रसन्न होता है वैसे ही समौसरण में विद्यमान गणधर परमेष्ठी का मन भी आह्लादित होता है। जो भी मुनि महाराज समौ शरण में बैठे होते हैं वह भी प्रसन्न होते हैं और जिनेंद्र भगवान को देख करके कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं। आंखों को अगर सबसे अधिक तृप्ति मिलती है तो जिनेंद्र भगवान के इस रूप को देखने से मिलती है, और कानों को अगर कभी सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है तो वह भगवान के मधुर, विशद और स्पष्ट हितकारी वचनों को सुनने से मिलती है। शंकाओं का समाधान करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने समवचरण की महाआरती उतारी। 20 नवंबर को मोक्ष कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ हुआ। प्रातः काल की पावन बेला में श्री सम्मेद शिखर पर्वत की कृत्रिम रचना की गई, जिस पर तीर्थंकर पार्श्व प्रभु ध्यान मुद्रा में लीन हुए और इसी के साथ वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनका शरीर कपूर की भांति जलता हुआ हवा में विलीन हो गया। हम नमः। भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कार्यक्रम के मध्य विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की। तत्पश्चात ही मुनि श्री प्रणव में सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूप अनंत चतुष्टय की उपलब्धि हो जाना, यह स्व चतुष्टय की उपलब्धि अनंत चतुष्टय की उपलब्धि से होती है। आपको ज्ञात है कि जब भगवान अरिहंत दशा को प्राप्त होते हैं तो उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख का लाभ हो जाता है। कार्यक्रम की समापन बेला में भव्य रथोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजों के साथ रथ, घोड़े आदि के साथ इंद्र इंद्राणियां नगर में आकर्षण का केंद्र बने रहे। दर्शकों ऐसे ही भव्यतम पलों के साथ श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के साथ समापन हो गया। तो दर्शकों अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजनों के साथ। जय जिनेंद्र।